हेलो एवरीवन, इस वक्त क्रिप्टो स्पेस में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स द्वारा पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा कॉमन सवाल यह है कि क्या ये मार्केट बॉटम है और क्या आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए। बट क्रिप्टो मार्केट तो क्रैश हो रहा है, व्हाट इफ मेरे सारे पैसे डूब गए तो क्या बिटकॉइन वाकई में खरीदने लायक चीज भी है 2022 में। चल, ऐसे पैनिक नहीं करने का, और होगा भी तो इस वीडियो के बाद में समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं करने का। वेल, मैं आज बिटकॉइन खरीद रहा हूं लाइव, और मैं तुम लोगों को बताऊंगा अपना रीजन कि मैं क्यों पिछले 2 साल में पहली बार देखे जाने वाली इस सबसे लोएस्ट डिप को सबसे कम प्राइस पर बिटकॉइन को खरीदने वाला हूं। टू बी ऑनेस्ट, मैं लगभग इस कीमत पे बिटकॉइन को खरीदने के लिए पिछले 2 साल से तड़प रहा हूं क्योंकि कुछ महीने पहले किसी ने माना नहीं होगा कि अगले 6 से 8 महीनों में आपको बिटकॉइन 16K की प्राइस पर दिखेगा, $16,000। लेकिन ये क्रिप्टो है और यही इसके बारे में खास बात है। द अनएक्सपेक्टेड ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हैपेंस हियर। सो कम ऑन। तो अपन इस वक्त बाइनेंस पर आ जाते हैं। ये वो ऐप है जो मैं यूज करता हूं बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए। सुपर इजी है और इन दोनों एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है जो क्लेम करता है कि वो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है आफ्टर एक्सपोजिंग FTX और दुनिया के बड़े तमाम एक्सचेंजेस को बर्बाद करने के बाद या एक्सपोज करने के बाद। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। सो कम ऑन, ये देखो पिछले 2 साल का बिटकॉइन का ज़िग-ज़ैग और चिट्टा पिट्टा, और हर वो मोमेंट जिसमें किसी भी बंदे ने सोचा हो कि काश मैं इसे खरीद पाता तो मैं भी अमीर बन जाता। एंड देन ये पहुंच गया वुपिंग 69K पर, जहां सब तरस रहे थे खरीदने को, बट फिर ये गिरते पड़ते नीचे आ पड़ा 16,000 की प्राइस पर। तो अपन सबसे पहले काम करते हैं, 5,000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि 5,000 का बिटकॉइन ही मैं खरीदता हूं। मैं एक साथ बहुत ज्यादा बिटकॉइन नहीं खरीदता, मैं स्टैगर्ड एंट्रीज लेता हूं, माने थोड़ा थोड़ा पैसा या हर हफ्ते या हर ऑल्टरनेट हफ्ते में इन्वेस्ट करता हूं, और निकालता भी मैं ऐसे ही हूं। मैं ऐसे एक साथ सारा पैसा अपना एग्जिट नहीं कर लेता हूं। ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आपको सही लगती है तो आप भी अपनी रिसर्च के बाद इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर सक्सेसफुल, और हमने खरीद लिया सबसे लोएस्ट डिप बिटकॉइन की अब तक की इस साल की। तो मैं 2018 के अर्ली डेज से बिटकॉइन पर नजर रखता आ रहा हूं। जब मैं कॉलेज में था, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था उस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था। लेकिन इस चीज को मैंने अपनी आंखों के सामने ऊपर जाते हुए देखा, और जब ये ऊपर गया, ऑल आई कुड विश वॉज कि काश मैंने भी खरीदा होता और मेरे पैसे भी बन गए होते। लेकिन फिर उसके बाद RBI ने ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टोज बैन कर दिया। एक्चुअली क्रिप्टो का पूरी दुनिया में यही हालत था कि वो ट्रेडिंग रेगुलेशंस के लिए भी जूझ रहा था। बाकी कंट्रीज ने भी बैन कर दिया था इस ट्रेडिंग वगैरह की चीजों को, काफी कंट्रीज ने, और फिर इसकी वजह से वो सारी हाइप खत्म हो गई और मार्केट नीचे आ गिरा। लेकिन तब तक बिटकॉइन और ब्लॉकचेन से मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो इसके बाद मैं क्यूरियस हुआ और मैंने इस पे रिसर्च चालू की। 3rd ईयर यानी लेट 2019 में मैंने एक गेमिंग PC लिया जिसपे मैं माइनिंग करता था, जो धीरे धीरे बाद में कंप्यूटर नहीं रह गया और एक बहुत बड़ी माइनिंग रिग बनती गई, क्योंकि मैं GPU खरीदता गया और उसको माइनिंग में फिट करता गया, और ऐसे बहुत बड़ा सिस्टम बन गया। और 2020 में जब कोविड लॉकडाउन हुआ, वो मुझे नहीं पता था हो जाएगा, तब मैं तैयार था ये अपॉर्चुनिटी को दोबारा ग्रैब करने के लिए। और जब उस साल ये ऊपर गया, उस साल मैंने दबा के माइनिंग की, अच्छे से दबा के इन्वेस्टिंग की और सेल भी किया। शुरुआत में मेरे ज्यादा पैसे नहीं बनते थे, हालांकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था, तो शुरुआत में मुश्किल से 50,000 रुपए बनते थे, पर मेरे लिए वो बहुत थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये मार्केट और पीक करता गया, ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, मैं अपनी चीजों को एक्सपैंड करता गया, तो मैं महीने के आराम से 1 से 4 लाख रुपए बना रहा था, जो मेरे लिए बहुत थे, बिना कोई काम करे, बिना कोई जॉब करे। और अभी ये मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी ये जितने भी स्कैम्स निकल के आ रहे हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के और सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के, इसमें एक बात फिर से साफ हो गई है कि ब्लॉकचेन या बिटकॉइन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है सारी सेंट्रलाइजेशन की। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन जहां होता है वहां पावर एक अथॉरिटी के हाथ में होती है, और वो आपके पैसे से कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरा पहला वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैंने सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज पे घंघोर चर्चा की है। आप उसको जरूर देखें अगर आप समझना चाहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्यों हमारे लिए बुरा है, और सेंट्रलाइजेशन जितना हम हटा सके उतना बढ़िया है। अब लेकिन सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ही दिक्कत नहीं है, इसके साथ साथ
रिसेशन की बातें भी चल रही है, थोड़ा मार्केट में कैश शॉर्टेज है, तो जितनी भी गंद है, स्कैम्स हैं, ये निकल के आएंगे ना, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं है। फिर रिसेशन चल रहा है तो इन्वेस्टर्स की परचेजिंग पावर भी कम होती है, लोग अपना कैश होल्ड कर लेते हैं, लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि सबको कैश की जरूरत होती है। वर्स्ट के सिनेरियो मेरे हिसाब से ये है कि अगले एक मंथ में ये 10 से 12 हज़ार भी जा सकता है। ये एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो और सस्ता खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिनके पैसे इन्वेस्टेड है उनको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। क्यों जाएगा वो भी मैं तुमको बता देता हूं। कुछ एक्सचेंजेस अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बैंक्रप्सी फाइल नहीं की है। बैंक्रप्सी फाइल नहीं की है, इसके अलावा उनके एक्सचेंजेस में काफी पैसा या क्रिप्टो आप कह सकते हैं लॉक्ड पड़ा है यूजर्स का, जो वो विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं। अगर उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की, मोस्ट प्रोबेबली वो बिटकॉइन या क्रिप्टो सेल कर देंगे। इसकी वजह से वो थोड़ा सा और क्रैश देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लोगों का सेंटीमेंट और कॉन्फिडेंस गिरेगा, और हो सकता है आपको थोड़ा सा और सस्ता खरीदने को मिल जाए। बहुत सारे लोगों के लिए क्रिप्टो एक गेट रिच क्विक स्कीम है, पर ऐसा नहीं है। इट टुक मी 2 साल टू माइन कॉन्टिन्यूसली, buy and invest continuously in bull market to make some money out of it। थोड़ा पैसा बनाने के लिए मुझे इतना तो करना पड़ा 2 साल। लेकिन 2018 के बाद मैंने भी यही किया था, जब पूरा मार्केट इधर उधर भाग रहा था। I put my faith in it। बेयर मार्केट में इस वक्त जब सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ये वो वक्त हो सकता है जहां आप फ्यूचर में बोलो कि हाँ, मैंने इतना सस्ता खरीदा था। जब बिटकॉइन नेक्स्ट साइकिल में दोबारा ऊपर जाएगा, किसको पता 100K भी टच कर दे, 69K तो इसी बार टच करके आया है। ये जो डाउनफॉल अभी हुआ है, ये बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट दिस क्रिप्टो मार्केट फ्रॉम बिकमिंग स्टॉक मार्केट 2.0। थोड़ा पेनफुल है, ये करेक्शन बहुत जरूरी है इस मार्केट के लिए, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पावर्स क्रिप्टो को अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिले कॉज करेगा, जल्दी प्रॉफिट्स बनाने में जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट हे, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। नाउ दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। विजय सारन साइनिंग ऑफ।